प्रदेश में बिजली दरें तय करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। उपभोक्ता परिषद की ओर से बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए अलग अलग जिलों में सुनवाई की तारीखें तय कर दी गई हैं। यह सुनवाई 9 जुलाई से 21 जुलाई तक की जाएगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा हर साल उपभोक्ता विशेषज्ञों और बिजली कंपनियों के साथ बैठकर दरों का निर्धारण किया जाता है। इस बार भी जुलाई के महीने में प्रस्ताव दरों पर चर्चा की जा रही है। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता परिषद अपनी आपत्तियां और सुझाव रखेगी। बिजली कंपनियों ने दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे उपभोक्ता परिषद के सामने रखा जाएगा। परिषद की आपत्तियों और सुझावों के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी उपभोक्ता परिषद दरों में बढ़ोतरी का विरोध कर सकती है। सभी जिलों में उपभोक्ताओं को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शिता और जनहितकारी बन सकेगी। मैं उजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। दिल्ली के बेहद करीब गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके में कुछ दबंगों ने डंडों द्वारा एक कार को क्षतिग्रस्त किया है। ये कार एक कंपनी के एचआर मैनेजर अनूप दुबे की बताई जा रही है। अनूप दुबे ने बताया कि उनका विवाद एक टोनी नामक युवक से चल रहा है। उसके ब्रदर इन लॉ ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अनूप दुबे ने ये फुटेज पुलिस को दिया है और एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। रेणु भाटी, श्री न्यूज़, गाजियाबाद। लखनऊ में लुल्लू मॉल एक बार फिर सुर्खियों में। लुल्लू मॉल के कैश सुपरवाइजर मोहम्मद फराज पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती ने सुल्तानपुर सिटी पुलिस को लिखित तहरीर दी और बताया कि मोहम्मद फराज उसे होटल के कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की और उस घटना की वीडियो भी बना ली। जब युवती ने इस बात का विरोध किया तो मोहम्मद फराज ने युवती से कहा, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, और युवती के साथ मारपीट की। युवती की तहरीर पर सुल्तानपुर सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की खुद जांच एसीपी गोसाईगंज ऋषभ रुड़वाल कर रहे हैं। लखनऊ से श्री न्यूज़ के लिए आशुतोष द्विवेदी। प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा 27 जुलाई को 2382 परीक्षा केंद्र पर संपन्न होगी। इस परीक्षा में कुल 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है। प्रत्येक केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट, कैमरा, उड़न दस्ते और ऑनलाइन निगरानी सेल की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार यह परीक्षा 58 जिलों के 2387 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह रद्द करना पड़ा था। इस बार आयोग ने सभी जिलों की परीक्षा करने का फैसला लिया है, जिससे अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। मैं उजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। हो रही है कांवड़ यात्रा से पहले मछली मीट दुकानों को लेकर सियासत गर्मा गई है। वही उत्तर प्रदेश में जहां 10 जुलाई से ही कांवड़ यात्रा की मार्ग में दुकान बंद करने का ऐलान हो चुका है, वही दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मीट दुकानों बंद रहेगी। कपिल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली में ज्यादातर चल रही मीट दुकान गैर कानूनी है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन दुकानों को खुला रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कांवड़ यात्रा के रूट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी में लगभग इलाके में कांवड़ यात्रा गुजरते हैं। कुछ इलाकों में कम तो कुछ इलाकों में ज्यादा संख्या में। सावन का महीना बेहद पावन महीना होता है। आपको हम बता दें कि सावन का महीना जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, और भोलेनाथ की आराधना करने से आपके जीवन के सारे दुख और जो संकट है वो हट जाते हैं। और सावन के सोमवार जितने भी होते हैं उस दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं तो आपको मनचाहा फल मिलता है। कहते हैं सावन के महीनों में आप अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो आपके जो फल होते हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं। इस बार जो सावन है वो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। और इस साल 4 बड़े सोमवार जो पड़ रहे हैं, जिन दिन लोग जो है व्रत रखते हैं। पहला तो 14 जुलाई को, फिर 21 जुलाई, फिर 28 जुलाई और 4 अगस्त। इन 4 बड़े सोमवार के दिन आप
व्रत रख सकते हैं और भगवान महादेव की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा नाचे के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सपना होने जा रहा है पूरा। हैदर कैनाल पर पारा से कालिदास मार्ग तक बनने वाली है 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है। ये 4 लेन की रोड 2270 करोड़ रुपए में बनने वाली है। इसके बन जाने पर शहर के पारा, राजाजीपुरम, आलमबाग, मानक नगर समेत कई इलाकों को 10 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अब हजरतगंज, गोमती नगर, कैंट जैसे इलाकों तक पहुंचने बेहद आसान हो जाएगा। यहाँ अभी 1 घंटा लगता है, वहीं एलिवेटेड रोड बन जाने पर 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही शुरू करने की उम्मीद है। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़ लखनऊ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों पतियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में पहले संगीता, मुस्कान, रविता के बाद अब कविता ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। कविता के इस कृत्य में उसकी बेटी सोनम भी शामिल थी। बताया जा रहा है मृतक की जो बड़ी बेटी थी उसने पहले प्रेम विवाह किया था, उसके बाद अब छोटी बेटी सोनम एक विपिन नाम के युवक से प्रेम विवाह करना चाहती थी और उसकी जो पत्नी कविता है उसके भी एक गुलजार नाम के युवक से अवैध संबंध थे। जो ये बात सुभाष को पता लगी तो उसने इस बात का विरोध किया और दोनों ही माँ बेटियों ने अपने अपने आशिकों के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटवाने की एक साजिश रची, जिसके बाद उन्होंने एक असगर नाम के युवक से उसको गोली लगवा दी। इलाज के दौरान सुभाष की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने इन माँ बेटियों को बेनकाब करते हुए इस साजिश में गोली मारने वाले युवक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोली मारने वाले युवक की निशानदेही पर उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज़, मेरठ। केशव मौर्य का कहना है कि सपा और इंडी गठबंधन के लिए सत्ता के दरवाजे बंद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तीखावार हमला करते हुए उन्होंने लिखा कि राम भक्तों पर गोलियां, शिव भक्तों पर लाठियां और कांवड़ियों को भजन तक करने नहीं दिया सपाइयों ने, और अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी लिखा कि मेडिकल कॉलेज से बाबा साहेब का नाम हटा दिया गया। सपा प्रमुख ने वृंदावन कॉरिडोर के लेकर एक और बयान उन्होंने लिखा कि पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने लिखा, अब कहते हैं कांवड़ियों के लिए पथ बनाएंगे। फर्जी पीडीए के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब सत्ता थी तब आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी और उसकी चरम सीमा पार कर दी और आप धर्मनिष्ठा का दिखावा करते हैं। आपकी नौटंकी अब नहीं चलेगी। 2047 तक सपा और उसके साथी और बंधन के लोग सत्ता के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाएंगे और पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।